हमारे मेहरबान इस्लाम खाना के प्रेसिडेंट और इस कंसेप्ट में पेश रहने वाले, बल्कि आपसे दरखास्त करता हूं कि आप भी बराए करम सामने दिखाई दें ताकि आपके इशारों से ये प्रोग्राम आगे बढ़े। मेरी साहब शब्बीर भाई भोपाल वाला और डॉक्टर मोहम्मद अली पाटनकर साहब किताब के लिए आइए सर, डॉक्टर साहब आगे आइए आप। ग्लोबल केयर फाउंडेशन की तरफ से ये पहल हुई है। सईद खान साहब, आमिर इदरीस साहब और आबिद तहजीब पेशकश को दे। सईद भाई आप भी आई, आबिद भाई के साथ ऊपर साथ में खोलो, ऊपर खड़ो, सब खड़े साथ में खोली ना। चलो खोलो, कोई बात नहीं। भाई साहब पानी वाला, भाई साहब पानी, चलिए चलिए सब खड़े जाएंगे सर। थोड़ा के मोबाइल पीछे से प्लीज, भाई थोड़ा पीछे से लो। पीछे बैठ के ले रहा भाई, मैं खड़ा हुई नहीं रहा, ये गुस्ताखी हुई नहीं मुझसे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बस यहाँ पर अक्सर हमारे अजीज जो मेहमान स्टेज पर बैठे हुए सभी मेहमान खुशी और आए हुए सभी मेहमान, यहाँ पर अक्सर जो हस्तियाँ हैं वो किसी न किसी इंस्टीट्यूशन से, मस्जिदों से वाबस्ता हैं, जुड़े हुए हैं। तो मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि ये बुक का मकसद मस्जिदों की अहमियत प्रॉपर बताने की बात नहीं है, क्योंकि मस्जिदों की अहमियत हम सब जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब नमाज के लिए जाते हैं मस्जिद में, और मस्जिदों में जो भी नमाज और इबादत की बातें हैं वो उलमा हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सवाल शुरू हुआ था कोविड से, जब कोविड का वक्त था, एक्टिविटी चल रही थी, ये लोगों की मदद की, लेकिन काफ़ी वक्त खाली था और हम उस वक्त सोच रहे थे कि हम किस टॉपिक पर काम कर रहे हैं। मेरा काम बेसिकली ये है कि जो नॉन हैबिचुअल अंडर ट्रायल्स है, जो जेलों में जो फंसे हैं, उनको रिलीज करके रिहेबिलिटेट करना, और दूसरा ये कि लीगल एडवाइस करना, तीसरा ये कि जो पहली बार इंडिया का फर्स्ट डी एडिक्शन सेंटर, इन हाउस डी एडिक्शन सेंटर जो चिल्ड्रन होम के अंदर है, हम उसको रन कर रहे हैं। ये काम का थीम क्या है? ये काम का थीम है क्राइम प्रिवेंशन, यानी जुर्म की रोकथाम की कोशिश करना। जुर्म की रोकथाम करने की कोशिश करने में जब हम अलग अलग सेगमेंट में, अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, तो एक चीज बहुत कॉमन आ रही है, देख रहे हैं, जेल में भी देख रहे हैं और बाकी सब जगहों पे देख रहे हैं, वो ये कि नौजवानों की तादाद और हमारे कौम के नौजवानों की तादाद, जब जेल में जा रहे हैं तो हमारे बाहर के परसेंटेज से हम अंदर डबल परसेंटेज पे हैं, और उनमें अक्सरियत नौजवानों की। जब हम चिल्ड्रन होम में जा रहे हैं तो वहाँ पर जो बच्चे किसी वजह से कस्टडी में आ रहे हैं, वहाँ पर भी उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। उसके बाद कोर्ट्स के अंदर जो मैटर्स चल रहे हैं, जिनको हम डील कर रहे हैं, जहाँ पर काउंसलिंग कर रहे हैं, वहाँ पर भी नौजवानों की तादाद काफ़ी बड़ी तादाद ज़्यादा है। तो क्राइम प्रिवेंशन करना है तो किस चीज़ को रोकना है, किस चीज़ को हम ध्यान देनी चाहिए, ये हमारे सामने चीज़ है कि नौजवानों के ऊपर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा। और नौजवान इस हालत में चले गए कि जहाँ पर हम उनको रिटर्न लाने के लिए बहुत मुश्किल हो। मोहल्लों में, इलाकों में छोटी छोटी कमेटियाँ, छोटे छोटे
अलग अलग NGOs बना के नौजवान कोशिश कर रहे हैं काम करने की, क्योंकि नौजवान है तो उनको काम करना है, बिना काम किए रह नहीं सकते, एनर्जेटिक बॉडी है और कुछ ना कुछ करना है। एक अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पर वो लोग कुछ काम कर सके। और क्योंकि हमने इस कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा आसानी से सोसाइटी में इम्प्लीमेंट नहीं किया है, जिसको हम मस्जिद बताते हैं कि मस्जिद के अहाते को हम लोग और किस तरीके से बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। मस्जिदों में सिर्फ ज़्यादातर अक्सर मस्जिदों में नमाजों का सिलसिला तो है, लेकिन उसके अलावा कोई दूसरा एक्टिविटीज़ नहीं है। तो नौजवानों को प्लेटफॉर्म नहीं होने की वजह से वो कहीं ना कहीं अपने अपने ग्रुप्स बनाकर, अपने अपने कमेटियाँ बनाकर, अपने अपने अलग अलग ग्रुप्स में काम करके मोहल्लों में काम करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमको पता है कि काम करने के लिए पैसे भी चाहिए, काम करने के लिए वक्त भी चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं जाने अनजाने में किसी पॉलिटिशियन के मतलब गलत लोगों के सोहबत में या तो गलत लोगों के हाथों में आकर वो और गलत राह में निकल जा रहे हैं। कोई गाइडेंस का सिस्टम नहीं है नौजवानों के लिए प्रॉपर सिस्टमेटिक, जहाँ पर हम काम उनको दे सके, कुछ काम एलोकेट कर सके। तो क्योंकि हम सब जगह इस चीज को कंटिन्यूसली देख रहे हैं, तो हमारे मन में आया कि सबसे अच्छा, जो सबसे ज्यादा जरूरी है काम करने के लिए, वो है प्रेमाइसेस। सबको लगता है कि कोई काम करना तो एक जगह की जरूरत है, और सबसे ज्यादा जगह हमारे पास है मस्जिदों की शक्ल में। तो क्या ही हम इसमें कोशिश कर सकते हैं कि नौजवानों को मस्जिदों के अहाते को लेकर एंगेज किया जा सके, उनको बिजी किया जा सके, और वो अपने इलाकों में सही गाइडेंस के अंदर, हमारे उलमा के गाइडेंस के अंदर, जो इलाके में प्रोफेशनल्स हैं उनके गाइडेंस के अंदर क्या ही अच्छा काम हो जाएगा कि नौजवान भी एंगेज हो जाएंगे, और जो हम सोशल एक्टिविटीज जिसके बारे में हम बार बार सोचते हैं वो चीज़ें आगे बढ़ जाए इंशाल्लाह। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये मिसाली मस्जिद, ये सोशल एस्पेक्ट से इसको प्रेजेंट किया गया है कि सोशल एक्टिविटीज के अंदर हम मस्जिदों के अहाते को, मस्जिदों के मैनेजमेंट को, मस्जिदों के आसपास के रहने वाले प्रोफेशनल्स को किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, एंगेज कर सकते हैं, साथ में लेकर काम कर सकते हैं। काम करने के लिए इस किताब के अंदर जो मेन जो चीज़ें, 2-3 चीज़ें मैं आपको बता के अपनी बात को कंप्लीट करूं कि काम किस तरीके से किया जाए, सिस्टमेटिकली इसके ऊपर ध्यान दिया गया है। लोगों को किस तरीके से, बच्चों को, नौजवानों को, खासकर लड़कियों को, कुछ दिनों पहले मुमरा के अंदर एक इवेंट था, वहाँ पर मुझे बुलाया गया कि आप लीगल एड के ऊपर बोलिए, और जब स्टेज के नज़दीक बैठा तो उन्होंने कहा कि लड़कियाँ जो है ना बहुत ज़्यादा कंट्रोल से बाहर हो रही है पेरेंट्स के, और बहुत गलत कदम उठा रही सोसाइटी के अंदर, आप उसमें बोलिए। तो अचानक से टॉपिक चेंज, तो पता चल रहा है कि अलग अलग इलाकों के अंदर अलग अलग इश्यूज है। वो कैसे पता चलेगा हमारे अंदर, हमारे इलाके में क्या इशू है, बिना सर्वे के नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने सिस्टमेटिकली फॉर्म क्रिएट करके वहाँ पर हमने प्रेजेंट किया है कि आप फॉर्म डाउनलोड कीजिए, आपको सर्वे का फॉर्म आ जाएगा, अपने इलाकों में सर्वे करें, ताकि आपको सही अंदाजा हो जाएगा हमारे इलाके में एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, उसके अंदर पूरा फीलिंग्स भरा हुआ है। उसके अलावा मैं आपको एग्जाम्पल देते जाऊँ तो काफ़ी केस स्टडीज है मेरे पास, जहाँ पर हम लोग सोचते रह जाएंगे कि ऐसा भी चीज़ें हो रही है क्या। छोटे छोटे बच्चे जो 15 साल, 16 साल, 14 साल, उतने छोटे बच्चे नशे की किस किस हालतों में चले गए, और जेलों के अंदर कैसे उनकी हालतें हैं, चिल्ड्रन होम्स के अंदर, जेलों के अंदर, वो बहुत भयानक मंजर होता है हम लोग जब देखते हैं उस चीज़। तो बस कोशिश ये है कि हम लोग इनको या फिर इन नौजवानों को एंगेज करने के लिए कैसे हम साथ में मिलकर हाथ एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे जा सकते हैं। एक बड़ा प्रॉब्लम जो आता है फंड रेजिंग का, काम करना तो पैसे चाहिए, पैसे तो कहीं ना कहीं लगने वाले हैं, कोई भी एक्टिविटी करना तो काम करना है। हमने ना काफ़ी लगभग 12-14 साल हो गए मुझे सोशल एक्टिविटी के अंदर, अल्लाह का फजल है, पैसे की वजह से काम नहीं अटका कभी। मसला ये है कि काम दिखाना है, काम करना है। हर एक डोनर जो हमारे साहिब माल लोग हैं, जो चाहते हैं कि कौम में खर्च करें, उनकी एक बड़ी ख्वाहिश होती है कि हम अपने इलाके में काम होता हुआ देखें। बॉम्बे वाले तो यूपी में, बिहार में, कहाँ का अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी तादाद में पैसे पर डोनेशन करते हैं, वो उनका भी ख्वाहिश है कि अपने इलाकों में काम देखें। अगर हम अपने इलाकों में अगर इस तरीके से काम इम्प्लीमेंट करें, प्रेजेंट करें, तो क्या ये मुश्किल हो जाएगी कि आपको लोकल डोनेशन, तो लोकल बैतुल माल हम लोग अच्छे से मैनेज कर सकते हैं इंशाल्लाह। बहुत बड़ा ड्रीम करने के लिए प्रैक्टिकलिटी में जाकर छोटे छोटे एक्टिविटीज को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है इंशाल्लाह। इसके अंदर फंड रेजिंग के रिलेटेड भी कुछ आइडियाज शेयर किए गए कि किस तरीके से फंड रेज होता है ताकि काम में रुकावट ना आए। उसके अलावा जो मस्जिदों के डॉक्यूमेंटेशन है,
लैंड डॉक्यूमेंटेशन, अकाउंटिंग कैसे मेंटेन कर सकते हैं, आसानी से कैसे मेंटेन कर सकते हैं। हमारे सीए हैं जो ट्रस्ट के एक्सपर्ट हैं, उनके पास बहुत सारे ट्रस्ट है, मुस्लिम नॉन मुस्लिम बहुत सारे ट्रस्ट है। उन्होंने कहा कि सबसे वर्स्ट, सबसे खराब कंडीशन हमारे ट्रस्टों की है और खासकर मस्जिदों के अकाउंट्स की। रीजन है कि अकाउंटिंग मेंटेन ही नहीं होता है, रिसिप्ट मेंटेन नहीं करते हैं, सारे अकाउंटिंग और बैंकिंग सिस्टम मेंटेन नहीं करते। वही हम देखते हैं कि दूसरे इंस्टीट्यूशन, दूसरे रिलीजियस प्लेसेस के काफी अच्छे से मेंटेन होता है। तो इसके अंदर बेसिक ग्लिम्पसेस दिए हुए हैं कि हम इसमें देखकर किस तरीके से फायदा उठा सकते हैं और हम लोग काम कर सकते हैं। आखिरी बात यह है कि यहाँ पर काफी मस्जिदों के जिम्मेदार ऑलरेडी मौजूद हैं। तो जब आप बुक पढ़ो और आपको ऐसा लगे कि ये कुछ एक्टिविटीज है जो हम इसको इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं अपने इलाकों में, अपने मस्जिद के दायरे में, तो ग्लोबल केयर फाउंडेशन की टीम पूरी तरीके से तैयार है। आपको विदाउट एनी नेम, हमारा नाम नहीं, हमारा बैनर नहीं, आप ही के नाम से आपके वॉलंटियर बन के आपको कंसल्टिंग करना, असिस्ट करना और आपके इलाकों में, आपकी मस्जिदों में इस तरीके से काम शुरू करने के लिए हमारी पूरी टीम तैयार है इंशाल्लाह। और कभी भी आ सकते हैं, सिर्फ मैं नहीं, आगे आपको और भी ऐलाना चाहेंगे इंशाल्लाह हमारे स्पीकर्स के थ्रू से। बहुत सारे लोग तैयार है इस काम करने के लिए। इंशाल्लाह हम सब मिलके कोशिश करेंगे इस काम को आगे बढ़ाने की। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। हाज़रीन, ये स्टेज और सामाई भारी होता है, ये पलड़ा उतना ऊपर उठता है। आज ये पलड़ा बहुत भारी है, इसलिए ये पलड़ा बहुत ऊंचा दिखाई दे रहा है। 27 पढ़ चुका हूँ। मैं सबसे कहूँगा कि हमारे सेल्फ में होना चाहिए। मैं आज सबसे कहता हूँ, जिसका हमारे पहले हमारे सेल्फ तो कुरान भेजती थे, वो कबर्ड में चली गई है। या तो इस किताब को अपने सेल्फ में लाओ और एक एक पेज, एक एक उन्वान बच्चों को पढ़ के सुनाओ और आप इस पर अमल करने की कोशिश करो। आप जानते अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ है अल्लाह का और शुक्र अदा एहसान है कि उनकी उम्मती में बनाया। तो हमारा काम क्या है? उनकी सुन्नत पे उनके अमल करें। अगर हम अमल नहीं करते, एहसान अल्लाह का एहसान फरामश हो रहा है कि नहीं, किस अल्लाह का एहसान करेगा? अब जब उसके एहसान फरामश हो रहे हैं, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उनकी जिंदगी 23 साल तक 13 साल मक्का में रहे और वो 13 साल जिंदगी बोला 100-150 लोग ईमान लाए होंगे। जब उनके जितने उनको शहीद करने पे लोग तुले, तो अल्लाह ने कहा क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से मदीना हिजरत करते हैं। जब मक्का से मदीना तो पहला काम क्या करते हैं? पहले वो मस्जिद बनाते हैं और पहली जुमा की नमाज वही पढ़ते हैं। बता हम में से कितने लोग हैं, हम अपने मोहल्ले में रहते हैं, कितने कोशिश करते हैं अपने एरिया में जो लोग पास आ जाए तो सब अगर बुजुर्ग और सामने जितने भी लोग मौजूद हैं, थोड़ी देर के लिए ये तबर्रुक बांटना बंद करें ताकि लोगों की तवज्जो स्पीकर पे था कि हम इस स्कूल में मैंने पढ़ाई की थी, ये कॉलेज में मेरा है, इस जगह पे मैं गया था, इस जगह पे मैं जाता था, यहाँ जाके मैं खेल सुनी था। सबसे पहले हैदरा की हम सना तारीफ और तौसीफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लायक और ज़ेबा है, इसके फज़ल और एहसान से ये बाबरकत मजलिस सजी है और ये अपने मौजू पर बहुत ही एक मुनफरिद किताब आप लोगों के हाथों में है। मौजू है रिसाली मस्जिद। किसी भी घर की अजमत घर वाले की अजमत से तय होती है। घर वाला जितना अजीम होता है वो घर उतना ही अजीम होता है। मस्जिदों की अजमत के लिए इतनी बात काफ़ी है कि मस्जिदें अल्लाह ताला का घर है। अल्लाह ने फरमाया अल मसाजिदु बुयूतुल्लाह। वाकई मस्जिद अजान होती है, सुन्नत और नफल पढ़ते हैं, जमात होती है, सलाम फेरते हैं, सुन्नत और नफल पढ़ करके बाहर निकल जाते हैं, ताला लग जाता है मस्जिद में। बड़ी बड़ी मस्जिद है। मैं सोशल फील्ड में हूँ, मुझे 2000 फुट जगह के लिए पैसे नहीं है और प्लान इतना बड़ा हमारे पास है कि खैर का काम इतना हमारे पास है कि आए दिन बड़े बड़े मेडिकल कैंप, बड़े से बड़े डॉक्टर रेडी हैं, तैयार हैं कि हम करना चाहते हैं, हमारे पास जगह नहीं है।
कोई मसला से पारसाई से शराफत आ नहीं सकती, शराफत नफ्स में होगी तो बंदा पारसा होगा। आज का प्रोग्राम बहुत शानदार और हालात को देखते हुए मिसाली मस्जिद, हकीकत में सबसे पहली मिसाली मस्जिद दुनिया के लिए कोई है तो वो मस्जिद नबी शरीफ है। मस्जिद के ताल्लुक से काफ़ी एक फहरिस्त अभी बाकी है। मैं आज से 24 साल पहले की एक बात आपके सामने अर्ज करूं, जब मैं हैदराबाद में पढ़ाई कर रहा था और वहाँ एक ग्रुप था जो सिर्फ ये काम करता था कि माशरे के वो तबक़ात, चाहे वो ईमान वाले हों या ईमान की ऐसी अजीम नेमत भी उन तक नहीं पहुँची, उन्हें सिर्फ वो मस्जिद में बिठाते थे और मस्जिद में उनके लिए एक ज़ियाफ़त का काम करते थे, यानी उनको नाश्ता कराना। और वो एक एक्टिविटी इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती थी, तो जब जामा मस्जिद के अंदर ये फ़िक्र पैदा हुई कि ये कोशिश करनी चाहिए, मैं हमेशा वो वाक़या नकल करता हूँ। सेंट ज़ेवियर्स के कॉलेज के स्टूडेंट और बहुत सारे इदारे के लोग मस्जिद को तारीख़ी हैसियत से देखने के लिए आते हैं। ऐसे ही ग्रुप आया हुआ था और उन ग्रुप के साथ कुछ काम करने वाले खिदमत वाले भी होते हैं, तो एक मामा भी उस दिन उनके साथ थे जो उनकी खिदमत के लिए रहते हैं। उनको पता चला होगा मुझे मस्जिद जाना है, तो उन्होंने अपने आप को बिल्कुल तैयार किया, बहुत अच्छी वाली लंबी टोपी और बहुत बड़ा उन्होंने अपना अलामत है, तिलक है, वो लगाकर और बिल्कुल अपने शूद बूद और पूरे कैफियत के साथ वो खड़े थे वेट पर। सारे स्टूडेंट थे, वो तो एजुकेटेड थे, हमारी टीम उनके साथ उनको बता रही थी। मुझे लगा कि मेरा तो टारगेट ऑडियंस ये हमारे मामा है। मैं उनके पास गया, उनके हाथ मिले और उनसे कहा कि आप भी चलिए। मैं मस्जिद में आता हूँ। हाँ, मैं तो इन बच्चों के साथ आया हूँ। नहीं, आप भी चलिए, मैं आपको लेकर चलता हूँ, हालांकि मेरी जिम्मेदारी। वजीर खाजी साहब, कैसर खालिद साहब और हमारे बुजुर्ग जनाब इकबाल मेमन साहब और मोहतरम जनाब मुफ्ती अशफाक काजी साहब, मौलाना एजाज कश्मीरी साहब और बुरहानी साहब। कल परसों जो है हम एक चर्च में भी जो है इसको जो है रखकर चर्च में, मस्जिद में, चर्च में, जहाँ कहीं कम्युनिटी हॉल में, दरगाह में, मठ में, जहाँ कहीं भी जगह है, हम बोल रहे हैं कि जो है ऐसा रखो। ये जुमा के दिन ऊपर का फ्लोर 20 में आधा घंटा इस्तेमाल में आ रहा है, उसके ऊपर का खास तौर पे बम्बई का है मसला, उसको 2-3 मरतबा खोल बंद करके दिखाओ, उसको भी दिन नमाज के वक्त उसको निकाल कर बाजू हटा दिया जाए। माशाल्लाह 2-3 साल के अंदर ही 7 ब्रांचेस हमारे शाहीन के चल रहे हैं, उनके जरिए आप मस्जिद बताइए, इंशाल्लाह फर्नीचर आ जाएगा। ये वॉल माउंटेड है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। स्टेज पे बैठे हुए हजरात, सामने मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं होगा। मैं घड़ी इसलिए देख रहा था, उसकी वजह ये है कि उन्वान क्या है मस्जिद। मस्जिद एक ऐसी जगह है जो इस्लाम ने एक डिसिप्लिन आपको बताया है। उसी वक्त पर, उसी सेकंड पर आपकी अज़ा होगी, नमाज का वक्त तय है, चाहे वो डॉक्टर से एक गाजी आ रहा है तो कोई रुकेगा, बिल्कुल नहीं रुकेगा। तो मस्जिद ने हमको ये सिखाया है कि वक्त की पाबंदी क्या होनी चाहिए। और आज के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने वक्त की जो मियार रखना चाहिए था वो मेंटेन किया उन्होंने। साथ साथ मुकर्रिरों ने भी अपने वक्त के साथ बात की। देखिए, मैं हमारे माशरे में क्या हो रहा है, मसाजिद की ज़रूरत क्यों है, सिर्फ नमाज के लिए नहीं, उसके अलावा भी। मुझे सईद खान का फ़ोन आया कि इस वक्त पे आपको पहुंचना है। मैं हमारे एक यतीम खाने जो वर्सोवा में है, वहाँ एक कुछ ज़रूरी काम था। वो काम क्या था मैं बताता चलूँ कि हमारे माशरे में क्या होता है। 2, 13 और 14 साल की हमारी बेटियाँ
कोर्ट कमिटेड केसेस से उनको दाखिला हमारे यतीम खाने में दिया गया सरकारी तौर। उनके साथ उनके स्टेप फादर ने वो ऐसा काम किया तो मैं बता नहीं सकता। और एक बच्ची के साथ सगे चचा। क्या हो रहा है माशरे में हमारे, हम क्या बात कर रहे हैं, ये किसकी जिम्मेदारी है? अक्सर लोग मेरी तरफ देख के जो जिम्मेदारान है, पुलिस अफसरान भी है, वो हमारे वो साहब तो चले गए, राकेश मारिया साहब ने एक बार मुझे फ़ोन किया, बोले ज़रा मुझे आपसे गुफ्तगू करनी है। तो थोड़ी घबराहट सी भी होती है कि कमिश्नर ऑफ पुलिस आपको बुलाता है, किसी ने कंप्लेंट तो नहीं किया। तो जाने के बाद वो इतने सदमे में थे जो बात के, डॉक्टर साहब क्या हो रहा है, आपकी एक नस्ल बर्बाद हो गई। नशे में जितने बच्चे पकड़े जाते हैं सब मुसलमान हैं, ज़्यादातर 70% बच्चे। उन्होंने एक एनालिसिस दी, आप कुछ कर सकते हो क्या? ऐसा एक परसेप्शन है कि साहिब माल के बच्चे इसमें लगे रहते हैं। नहीं, गरीब से गरीब बच्चा भी। बात वहाँ नहीं रुके, उन्होंने कहा और एक बहुत बड़ा मसला है आपके यहाँ, आपके माशरे में आपके नौजवान लोग शादी कर लेते हैं, 2-3 साल के बाद 2-3 बच्चे होने के बाद उसको छोड़ देते हैं, और जिसको छोड़ दिया वो बच्ची का हाल ये है आज। बड़ी तादाद में ये डांस बार जो होते ना, वो हमारे यहाँ हैं। आप कुछ कीजिए, तो हम किधर जा रहे हैं? हम तो ये कह रहे हैं कि मस्जिदों में उसका सही इस्तेमाल किया जाए, तो ट्रस्टियान की भी जिम्मेदारी है। वक्त की नज़ाकत को कोई समझने को तैयार नहीं, महफिलें होती है और फिर बात वही क्यों रह जाती। लेकिन आज का जो मौजू है, मैं आबिद को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने मसाजिद को मल्टीपर्पज़ के लिए किस तरह इस्तेमाल किया है, खिदमत खल्क़ वहाँ किस तरह की जाए। लेकिन आप ये बात आगे तक ले जाएंगे। कुछ बातें ऐसी भी हैं, सबसे पहले अगर मसाजिद का इस्तेमाल किया गया, डॉक्टर कादिर साहब, वो आपकी कर्नाटका में बेंगलुरु की जामा मस्जिद में, 45 साल पहले। हाँ, और वहाँ लड़कियों की तालीम भी दी जाती है मस्जिद के अंदर। मैंने वो जगह जाके देखी है। जब बम्बई शहर में मैं कुछ लोगों से बात किया तो कोई उसका रिस्पॉन्स ही नहीं था, ठीक है रहने दो। जो बम्बई शहर में जो चीज़ें हो रही हैं आज हमारे नौजवानों के साथ, उसका मैं और जिक्र नहीं करूँगा। एक तो सबसे बड़ा शैतानालय है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। क्या कहेंगे इस्लाम में मस्जिद का क्या कॉन्सेप्ट? देखो, मिसाली मस्जिद जो ये कह रहे हैं, आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पहली मस्जिद बनाई, उसके बाद नबी मस्जिद भी बनी, दूसरी मस्जिद, तो वहाँ पे खिदमत खल्क़ के सब काम हुआ करते थे। वहाँ तालीम भी दी जाती थी और उसके साथ साथ आपकी दारुल क़ज़ा भी वहाँ हुआ करता था, दारुल शिफा भी था, और बच्चों के लिए भी सहूलतें थी वहाँ पे। तो एक माइक्रो फाइनेंस का कॉन्सेप्ट भी था, जो बांग्लादेश के अभी एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर जो बने, जिनको नोबेल प्राइज़ मिला माइक्रो फाइनेंस, ये माइक्रो फाइनेंस का कंसेप्ट हुजूर आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू किया था वहीं पे। तो एक ट्राइबल का कोई एक शख्स आया उनके पास, बहुत गरीब था, तो हुजूर ने कुछ पैसा जमा करके 2 दिरहम कुछ दिए उसको। फिर उसने वो पैसे लेके दूसरा काम शुरू किया। हुजूर ने कहा कि तुम लकड़ी का व्यापार करो, और फिर 15 दिन के बाद आके कहा कि मेरे पास 15 दिरहम बन गए। व्हाट वाज द आइडिया? क्या आइडिया था कि तिजारत किस तरह की जाए? तो ये सब चीज़ें मस्जिद से हुई ना।
मस्जिद नबी तो एक यूनिवर्सिटी थी, और जो जंग के कैदी थे यहूदी, उनको टीचर्स बनाए गए थे क्योंकि वो बहुत होशियार लोग थे। तो तालीम के बारे में कहिए, हमारे माशरे के मसाइल के बारे में, जब भी कोई मुसीबत आती थी मदीना में तो हुजूर बिलाल, हज़रत बिलाल को कहा करते थे कि आज़ादी के लोगों को बुलाइए। एक कॉन्ग्रीगेशन होता था, फिर उसमें बहस होती थी इसका क्या सोल्यूशन है। तो मस्जिद नबी जो थी वो यूनिवर्सल यूनिवर्सिटी नहीं थी, सेंटर फॉर कम्युनिटी सर्विस। तो वो चीज़ जो है हमने सब जगह करने की कोशिश करना चाहिए। अभी ऐसा है कि बहुत मैंने इंटीरियर में देखा है जाके, महाराष्ट्र के खास करके, मैं कोकन की बात कर रहा, हर मोहल्ले में एक मस्जिद बनी है। जो साहिब माल बन के आए वहाँ से, दुबई से, मस्कत से, एक मोहल्ले में एक मस्जिद है, और नमाज़ी बिल्कुल दो सब भी पूरे नहीं होते। तो मस्जिदें खाली जा रही हैं, तो उसका क्यों इस्तेमाल न किया जाए। और अभी तो मदारिस का भी ये हाल है, जो बड़े बड़े मदारिस हैं उसमें भी बच्चे कम होने लगे, तो जगह ऐसी पड़ी है। तो कहीं ना कहीं एक पहल होनी चाहिए, और एक पायलट प्रोजेक्ट जो अगर बॉम्बे शहर में होता है तो उसकी पब्लिसिटी पूरे हिंदुस्तान में होती है। बॉम्बे शहर ने इस चीज़ को अपनाया तो फिर वो सब सोचने लगते कि हमको भी करना चाहिए, और एक बेहतरीन मूवमेंट है ये, और इसको सब ने ताउन करना चाहिए। जहाँ तक अंजुमन इस्लाम का अखलाकी फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि हम तो तालीम के मैदान में है ही हैं, तो हर तरह की तालीम दी जानी चाहिए। स्किल जो कहा जाता है, हुनर, मल्टीपल स्किल, री स्किल, ये सब चीज़ें मसाजिद में भी हो सकती हैं। लेकिन ये नई बात नहीं है। मेरे ख्याल से 30-35 साल पहले बेंगलुरु की जामा मस्जिद ने शुरू किया। अपने वो कैंपस के अंदर स्कूल बनाए, लड़कियों के भी स्कूल बनाए, जो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे 40 साल पहले। तो एक सिलसिला शुरू हुआ है, और कहीं शहरों में भी ये इस तरह की मूवमेंट्स चल रही है। एक तहरीक अगर बॉम्बे शहर से चली तो इसकी बात पूरे हिंदुस्तान तक चली जाएगी। थैंक यू। आज मस्जिद का प्रोग्राम रखा गया था, क्या कहेंगे और क्या कहना चाहिए? देखिए, आज का प्रोग्राम बड़ी अच्छी बात है कि आज तमाम मस्जिद के ट्रस्टी आए थे यहाँ, और एक मिसाली मस्जिद कैसी होनी चाहिए उसके ताल्लुक से डिस्कशन हुआ। काफ़ी हमारे मेज़बान थे, काफ़ी लोग थे, और काफ़ी बातें हुई, और ये तय हुआ है कि बम्बई में हर मस्जिद को इस तरह बनाएंगे कि वहाँ से लोगों का नमाज के साथ साथ दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दी जाए। मेडिकल सेंटर कायम हो, बाद में ट्यूशन्स हैं, और बहुत सारी बातें वहाँ हो सकती है। डिस्प्यूट्स हैं, आप फैमिली डिस्प्यूट्स उसको हल कर सकते हैं। और एक तमाम, जैसा हुजूर पाक के ज़माने में मस्जिद नबी में जो काम होते थे कि मस्जिद नबी सेंटर था, एक पॉलिटिकल सेंटर, सोशल सेंटर और रिलीजियस सेंटर था। इस तरह हिंदुस्तान की हर मस्जिद होनी चाहिए कि आपके इलाके में कौन ऐसा है जो नमाज नहीं पढ़ता, तो आप उसको दावत दो, नमाज के लिए बुलाओ। कौन ऐसा है बीमार है, उसके इलाज के लिए कुछ बंदोबस्त करो। कौन भूखा प्यासा है, उसको जाकर राशन पहुंचाओ। तो इस तरह आप कौम के बहुत सारे काम कर सकते हो। ये डिस्कशन हुआ, और काफ़ी ट्रस्टियों ने वादा किया है कि 2-2.5 महीने का वक्त है रमज़ान से पहले का, उसके पहले हम लोग कम से कम 10 मस्जिद ऐसी बनाएंगे, ऐसी कायम करेंगे जहाँ से ये सब फलाई काम हो सके। तो ये बड़ा अच्छा कामयाब प्रोग्राम रहा, और हमने काफ़ी ट्रस्टियों के नंबर लिए हैं, उन्होंने वादा किया है कि हम लोग ये सब काम हमारी मस्जिद में शुरू करेंगे। तो बड़ा लगता है कि बहुत कामयाब मीटिंग थी, और उसके लिए आबिद सईद खान, अमीर इद्रीसी का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इस काम को हम सबके सामने लाया, और आज हम सब ने मिलकर वादा किया है कि इस काम को हम बढ़ाएंगे। मस्जिद का प्रोग्राम का क्या कहना चाहेंगे? मस्जिद के इमाम क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस्लाम में जो मस्जिद की अहमियत है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफिट मोहम्मद के दौर से, वो मस्जिद सिर्फ इबादत की जगह नहीं है। मस्जिद से आप तालीम के मामले में, तिजारती मामले में, समाजी मामले में, सियासी मामले में, समाज में पैदा होने वाली बुराइयों को कैसे ख़त्म किया जाए और इंसानियत के काम कैसे किए जाए। मस्जिद सिर्फ वो जगह नहीं है जहाँ पर आज के मुसलमान इबादत करें। मस्जिद वो जगह भी है जहाँ से तमाम मज़हब के लोगों की खिदमत की जाए, उनको उनकी ज़रूरत के सामान, उनकी तकलीफ़ के वक्त उनकी मदद की जाए। मेडिकल मामलात हो, तालीम के मामलात हो, तो मस्जिद से एक इंसानी पैगाम दिया जाता है, इंसानियत का पैगाम दिया जाता है। अब ये कुछ सालों से ऐसा माशरा बन गया
जहन बन गया कि मस्जिद में आइए, सिर्फ नमाज़ पढ़िए, तस्बीह पढ़िए, कुरान पढ़िए और चले जाइए। इससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। हम प्रॉफिट मोहम्मद को जब पढ़ते हैं तो उनकी ज़िंदगी में आपको ऐसे बेशुमार वाक़यात मिलेंगे जहाँ पर आपने बाहर से आने वाले काफ़िलों को, डेलीगेशन को मस्जिद में बिठाया है, उनकी बातें सुनी हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा किया है। कोई मुसाफिर आया है तो उसे मस्जिद में रहने का मौका दिया है, दूसरे धर्म के लोग आए हैं तो उन्हें इबादत करने का मौका दिया है। बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं समाज में, माशरे में, जो हम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हासिल करके मस्जिद को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के वक्त में जब लोगों के घर छोटे छोटे हैं और बच्चे घरों में पढ़ नहीं पाते, ऐसे दौर में अगर हम मस्जिद को बेहतरीन सेंटर बनाए जहाँ लोगों ने तिजारत बनाया है, तालीम को कारोबार बना दिया है, हम उससे बाहर निकल कर कम पैसों में टीचर मुहैया करें, फराहम करें और बच्चे वहाँ के पढ़ें। लोगों के घरेलू मसाइल, फित्ने फसाद जो आज कोर्ट कचहरी तक पहुँच रहे हैं, उसको हल करने के लिए हम वहाँ पर मुफ्ती काजी अपॉइंट कर रहे हैं, होते भी हैं और भी किए जा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे काम हो सकते हैं। लॉकडाउन के टाइम पे काफ़ी मस्जिदों ने काम किया वहाँ पर लोगों को खाना पहुँचाने का। हमारे वहाँ खुद से हमारी मस्जिदों में दूसरे तीसरे माले पर 3 महीने तक राशन का गोदाम था। किसी भी मज़हब वाले को राशन की ज़रूरत हो, लॉकडाउन में तकसीम किया गया। तो ऐसे बहुत सारे मिसाली काम आपने जो कहा है कि इतने बड़े बड़े काम मस्जिद से हुए हैं पहले, और अब लोग दूर होते जा रहे हैं मस्जिद से, वो सारे काम खैर के नहीं हो पा रहे हैं, तो इसकी क्या वजह रही कि लोग दूर होते गए मस्जिद से? असल में एक प्लानिंग के साथ कुछ ऐसी शरारतें, ऐसे तबके ने काम किया और लोगों के जहन में ये डाल दिया कि जैसे इमाम के लिए, आलिम के लिए डाल दिया कि इमाम आप मौलाना का काम सिर्फ इतना है कि नमाज़ पढ़ाए और कुरान पढ़ाए और चला जाए, जबकि एक इमाम का काम सिर्फ इतना नहीं है। उसका काम है कि हर मामले में कौम की सही रहनुमाई करे। उसी तरीके से लोगों के दिमाग में डाल दिया गया कि नहीं, मस्जिद खाली नमाज और रोज़े के लिए, कुरान तिलावत के लिए, तस्बीह के लिए, एतिकाफ़ के लिए, इससे आगे नहीं है। क्योंकि मस्जिद से जितना आप महदूद करते चले जाएंगे, आप असल मकसद से उतना दूर होते चले जाएंगे। तो किसकी शरारत है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता तफसील में। एक पूरी प्लानिंग के साथ काम हुआ। जैसे स्पेन में काम हुआ, मुसलमानों को मस्जिद से दूर किया गया, उलमा से दूर किया गया। आज स्पेन की तारीख हमारे सामने मौजूद है कि मुसलमान क्या थे और आज कहाँ हैं। इसी तरह तमाम दूसरी जगहों पर भी ये काम किया गया। एक बहुत अच्छी पहल की है ज़िम्मेदारों ने, तमाम ऑर्गेनाइज़र ने। किताब लोगों को किताब बेदार करेगी और ये ऐसी मीटिंगें हर इलाके में होनी चाहिए, ताकि अभी यहाँ पर यूसुफ अबरानी साहब ने पूछा तो काफ़ी लोगों ने हाथ खड़ा किए, कम से कम 8-9 मसाजिद के ज़िम्मेदारों ने, कि हम अपने वहाँ पर तालीमी सेंटर का क़याम करेंगे, हम वहाँ से तमाम फलाई और खिदमत खल्क़ के काम करेंगे। तो एक बड़ा पैगाम जाएगा। थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू। मुफ्ती साहब आ जाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मिसाली मस्जिद के नाम से आज ये उन्वान था। बहुत अच्छी किताब बनाई गई, बहुत सारी एक्टिविटीज़ जिक्र की गई हैं। माशाल्लाह बहुत सारे हमारे नाज़रीन जानते हैं कि जामा मस्जिद बम्बई में इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़, काउंसलिंग सेंटर है जहां प्री एंड पोस्ट मैरिज काउंसलिंग होती है, फाइनेंशियल काउंसलिंग होती है, मेंटल हेल्थ की सर्विसेज है, बच्चों का एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है और बच्चों को एजुकेशन में गाइड किया जाता है। और ऐसे मुख्तलिफ़ काम हैं तालीमी एतबार से, समाजी एतबार से, फलाही एतबार से, जो मसाजिद में होना बहुत ज़रूरी है। और ये एक बहुत बड़ा पैगाम है मसाजिद के ज़िम्मेदारान के लिए कि मसाजिद जिनका फ़र्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर जो सिर्फ जुमा की नमाज़ के लिए खुलता है या ईद के लिए खुलता है, उसको बहुत बेहतर तरीक़े से इस्तेमाल किया जा सकता है। दौर नबी में मस्जिदें कैसी थी, माशाअल्लाह कितनी सारी खिदमात मस्जिद में हुआ करती थी। आज हमारी मस्जिदों को हमने इबादत तक महदूद कर दिया, नमाजें सिर्फ होती, उसके अलावा कोई एक्टिविटी नहीं है। हमारे अलावा दूसरे ममालिक में बच्चों के लिए खेल के ग्राउंड मस्जिद के अंदर हैं। और आज की तकरीर में मुझे वो बुखारी शरीफ की हदीस याद आती है जिसमें लफ्ज़ है वल हबशतु यलअबून फिल मसाजिद, कि हबशी मस्जिद के अंदर खेल रहे थे। बुखारी शरीफ की हदीस है। पता ये चला कि बहुत सारी एक्टिविटी मस्जिदों में की जा सकती है। ये बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है, बहुत बड़ा एक सरमाया है और उसको यूटिलाइज़ किया जाए। और उम्मत इस्लामी बल्कि गैर मुस्लिमीन के सामने आज जो मसाजिद के सिलसिले की बात आ रही है, उनको अंदाज़ा नहीं कि मस्जिद में क्या है। कभी हम उनको लाएं, दिखाएं, मस्जिद के रूहानी मंजर को देखकर, उस कैफियत को देखकर उनके दिल के अंदर भी ये बात होती है कि वाकई मस्जिद इस तरह है। कभी उन्होंने मस्जिद देखी ही नहीं है, जबकि दौर नबी में तो मस्जिदों में
لوگ آیا کرتے تھے، بلکہ قید کیے جاتے تھے. وفود یعنی ڈگنیٹریز جو ہے دنیا بھر کے وہ مسجدوں میں آتے تھے اور بہت ساری خدمات ہوتی تھی. لہذا یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے اور شروع کیا گیا ہے، کتاب بنائی گئی ہے. لہذا اہل مساجد کے لیے، ذمہ داران مساجد کے لیے، ٹرسٹیان مساجد کے لیے اور ائمہ کرام کے لیے ایک پیغام ہے کہ اس طرف آگے بڑھے اور اس کام کو ہم امت اسلامیہ کے لیے عام کام کریں. آپ نے اپنی تقریر میں بھی کہا اور میڈیا کے سے بات کرتے ہوئے بھی کہا کہ غیر مسلموں میں جو ہمارے ہندو بھائی ہیں یا دوسرے دھرم کے، ان میں غلط فہمی پیدا ہو رہی ہے مسجد کو لے کر کے. تو کیسے اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے جو مسجد سے جڑے لوگ ہیں، چاہے وہاں کے مفتی ہو، مولانا ہو، ٹرسٹی ہو، پہلا قدم ان کا کیا ہونا چاہیے کہ وہ غیر مسلموں کے جو ذہن میں غلط باتیں وہ دور ہو جائیں؟ ایک بہت مشہور ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسجدوں میں ہتھیار رکھے ہوئے ہیں. جی. مسجدوں کو سینٹر بنایا گیا ان کو نقصان پہنچانے کے لیے. لیکن جب وہ مسجد آتے ہیں، جیسے میں نے ابھی واقعہ ذکر کیا، تو ان کو ایک مسجد میں شانتی، پیس محسوس ہوتا ہے. لہذا جیسے آپ نے سوال کیا کہ ذمہ داران مساجد، ائمہ مساجد مسجد کے اندر ایک پیس کا اور ایک ناشتے کا ان کا اہتمام کرے، ان کو بلائیں، بٹھائیں اور ان کے ساتھ گفتگو کا آغاز کریں. انٹرفیت گفتگو کا جو انداز ہے، اور قرآن نے بھی اس کو کہا ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، کم ٹو کامن ٹرمز، جو ٹرمز ہمارے اور آپ کے درمیان ہیں. لہذا وہ بیٹھ کر گفتگو کی جائے. جب یہ بعد اور یہ دوری کم ہوگی، قریب آئیں گے، ایک دوسرے کو سمجھیں گے، تو یقیناً انسانیت کا درد اور انسانیت کا احساس تو ہر دل میں ہے، اور اس سے وہ دوریاں کم ہوگی اور ہم ایک دوسرے کو سمجھنے میں بہت آسانی اور بہتری ہو سکے. مثالی مسجد در حقیقت ایک کتاب نہیں، ایک کانسیپٹ ہے، اور ایک ایسا کانسیپٹ جو ریولوشن لانے والا ہے. آج تک مسجدوں کو ہم نے یا تو نماز کے وقت 3-4 منٹ، 5 منٹ یا 10 منٹ استعمال کے لیے دیکھا، اس کے بعد وہ بند کر دی جاتی ہیں. لیکن نیا یوتھ، کمیونٹی کے نئے ٹرسٹیز، نئے ائمہ کرام، علماء کرام اب یہ بات کہنے لگے ہیں کہ مسجدوں کا استعمال دور نبوت میں جس طرح ہوتا تھا اس طرح کیا جانا چاہیے. اس پوری بات کو سم اپ کر کے گلوبل کیئر نے یہ کتاب چھاپی ہے، اور یہ کتاب کسی بھی مسجد میں اب مسجد ریولوشن کے نام سے جانی جائے گی. 5 سال بعد، 10 سال بعد اس کتاب کے منصوبے پر جب مسجدیں عمل کریں گی، ٹرسٹیز عمل کریں گے، تو ہم لوگ یہ کہیں گے کہ یہ کتاب اتنی بڑی ریولوشن لانے کا ذریعہ بنی تھی انشاءاللہ. آج یہاں پہ اسلام جم خانہ میں بامبے میں ایک پروگرام ہوا جہاں پہ بامبے کے مساجد کے ذمہ داران جمع ہوئے تھے، اور ایک چھوٹا سا کتابچہ یہاں پہ ریلیز ہوا ہے، بک ریلیز ہوئی ہے. اس کا نام ہے مثالی مسجد. یعنی مساجد کو صحیح معنوں میں مسلمانوں کے مرکز بنایا جائے. یہ صرف عبادت کے مراکز نہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ تعلیم و تربیت کے مراکز، دعوت کے مراکز اور خدمت خلق کے مراکز بن جائیں. وہاں پہ سارے خیر کے کام وہاں سے کرے جائیں، وہاں سے برائیاں ختم ہوں اور وہاں سے اچھائیاں عام ہو جائے. اس کے لیے کوششیں ہوئی. وہاں پہ ہیلتھ کیمپ ہو سکتا ہے، وہاں پہ بلڈ ڈونیشن کے کیمپ ہو سکتے ہیں. خدمت خلق کے سارے کام مساجد میں ہونا چاہیے، اور تعلیم و تربیت کا بھی انتظام ہونا چاہیے. شہر میں بامبے میں خاص طور پر بڑی بڑی مساجد ہیں، 3 منزلہ 4 منزلہ، اور آزو بازو محلے میں، کالونی میں، سلم علاقے میں گھروں میں بچوں کو بیٹھ کر پڑھنے کے لیے جگہ نہیں ہے. تو کیا ہی بھلا ہوگا کہ اوپر کا فلور جو صرف جمعہ کے دن آدھا گھنٹہ 45 منٹ کے لیے استعمال میں آتا ہے اور باقی پورا ہفتہ بھر خالی رہ جاتا ہے، وہاں پر اوپر کے فلور پر فولڈیبل اور موویبل ایسا فلور فرنیچر جس کو فولڈ کر کے بازو ہٹایا جا سکتا ہے رکھا جائے، اور نماز کے وقت اس کو فولڈ کر کے ہٹا دیا جائے، باقی وقت پھر لگا دیا جائے. محلے کے بچے اپنی کتابوں کے ساتھ آئیں، وہاں پر بیٹھ کر سیلف اسٹڈی کریں. یہ بابرکت، متبرک اور پر نور مقام پر بچے بیٹھ کے اسٹڈی کریں گے تو فوکس کریں گے. گھر میں ڈسٹربنسز ہیں، ڈسٹریکشنز ہیں، گھر میں جگہ نہیں ہیں. اس طرح سے یہ بچے مسجد سے جڑیں گے، اذان ہو جائے تو نیچے جا کے نماز پڑھ لیں گے اور محلے کے بڑوں سے ملاقاتیں کریں گے، اور یہ مسجد سے جڑ جائیں گے تو یہ بچ جائیں گے. وہی نسل بچ پائے گی جو مسجدوں سے جڑے ہوئی ہے. جو مسجدوں سے دور ہے ان کے بچے رہنے کا بہت ہی کم گنجائش ہے. اس لیے اس مسجد اسٹڈی سرکل کے نام سے ایک تحریک چلی ہے،
हम बॉम्बे बल्कि पूरे हिंदुस्तान भर में मस्जिद के ऊपर के फ्लोर में फर्नीचर रखकर वहाँ पर मस्जिद स्टडी सर्कल बनाना चाहते हैं। इसके सारे तफसीलात बीदर बेटरमेंट फाउंडेशन.org पर हासिल किए जा सकते हैं और ऐसे मैन्युफैक्चरर्स का हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो इसका ख़ास फर्नीचर बनाया जाता है। मिसाली मस्जिद का जो कॉन्सेप्ट था आज बुक लॉन्च किया आपने, किस तरीके का कॉन्सेप्ट और क्या चीज़ है? ये कॉन्सेप्ट बुक का इजरा हुआ है, इनॉग्रेट हुआ है या तो बुक रिलीज हुआ है। और कॉन्सेप्ट बुक ये है कि हमारे पास बहुत सारी जगह हैं मस्जिदों के अंदर, कई स्क्वायर फीट मतलब कई हज़ार स्क्वायर फीट से, उसको हम लोग और पॉजिटिव यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं। नमाज के औकात में तो इस्तेमाल होती है अल्हम्दुलिल्लाह इबादत के लिए, लेकिन उसके अलावा भी जो जगह खाली होती है तो वहाँ पर हम कम्युनिटी अपलिफ्टमेंट के लिए, यूथ एंगेजमेंट के लिए और सोशल एक्टिविटीज़ को और बढ़ाने के लिए और लोगों के वेलफेयर के लिए कैसे काम हो सकता है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट और रिलीजन। मस्जिद के तरफ में जो भी लोग नीडी हैं या तो जो परेशान है, जिनको ज़रूरत है, मस्जिद के अहाते से उनके लिए कैसे इस्तेमाल में लाया जा सकता है, उनको कैसे फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है। ये कॉन्सेप्ट बुक है जिसको हमने लॉन्च किया है, जिसके अंदर हमने कई सारे सजेशंस दिए हैं कि हम और कैसे कैसे इसके अंदर बेहतर काम कर सकते हैं। यही था आज का मेन प्रोग्राम। एक ख़ास तौर पे अगर देखा जाए मस्जिदों के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसके फ़ायदे नहीं उठा पाते जो इलाके के लोग। जी, इस बुक के अंदर ऐसी क्या चीज़? मसला ये है कि हम बहुत सारे लोग वो चाहते हैं कि मस्जिदों के अंदर और काम हो, बहुत सारे लोग ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें आइडिया नहीं है कि करें क्या, शुरुआत कहाँ से करें। और हम शुरुआत करें तो हमारे पास रिसोर्सेज कैसे मिलेंगे, हमारी शुरुआत होगी तो हमको नॉलेज कहाँ से मिलेगा कि हम करें क्या और किस डायरेक्शन में जाएं। तो ये बुक डायरेक्शन दिखाती है, ये बुक कॉन्सेप्ट शेयर करती है, ये बुक स्टार्टअप शेयर करती है कि शुरुआत कैसे की जाए, ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है, बड़ी मस्जिद में क्या ऑप्शन है, छोटी मस्जिद में क्या ऑप्शन है, मस्जिदों के अंदर बच्चों के लिए, यूथ के लिए, लेडीज़ गर्ल्स के लिए क्या क्या हम एक्टिविटीज़ क्रिएट कर सकते हैं जिससे उनको बहुत फ़ायदा हो जाए। तो आइडियाज़ शेयरिंग की बुक है ये। लोगों को सोचना है, करना है, सोचते हैं करने के लिए लेकिन कर नहीं पा रहे कहीं ना कहीं, तो इसकी शुरुआत यहाँ से इंशाल्लाह हो सकती है। बुक लॉन्च के बाद कोई आइडियल मस्जिद आपके दिमाग में है कि ऐसा मॉडल हो? जी, कि खाली बुक लॉन्च तक ही मुझे नहीं, इसमें हमने 2-3 अनाउंसमेंट हुए हैं प्रोग्राम के अंदर। पहला अनाउंसमेंट तो ये है कि बुक के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो शेयर किया है, किसी भी मस्जिद को अगर इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करना है, इम्प्लीमेंट करना है, तो ग्लोबल केयर फाउंडेशन की टीम उनको पूरा असिस्ट करने के लिए, कंसल्टेशन के लिए और बेसिक सपोर्ट्स के लिए हम रेडी है वो करने के लिए। सेकेंडली एमपी से आमिर इदरीसी ने अनाउंसमेंट किया कि वो 2 मस्जिद को अडॉप्ट कर रहे हैं, जिनको भी ऐसे एक्टिविटी स्टार्ट करनी है तो एएमपी फुल्ली सपोर्ट करेगी उनको रिसोर्सेज के लिए। और एजुकेशन से रिलेटेड मस्जिद में कहीं भी काम करना हो तो एएमपी की पूरी टीम रेडी है। लीगलिटीज़ जैसे मस्जिद के डॉक्यूमेंटेशंस, मस्जिद के अंदर जो अकाउंटिंग्स है, मस्जिद के अंदर जो एक्टिविटीज़ शुरू करने के बाद में जो फॉर्मेलिटीज़, फॉर्म्स, रिपोर्टिंग्स, उस लिहाज से अगर कोई भी मदद चाहिए रहेगी तो हम एज अ ग्लोबल केयर फाउंडेशन हम पूरी तरीके से तैयार हैं। एक्टिविटीज़ की 2-3 बात बता सकते हो कि नमाज और कुरान शरीफ के अलावा वहाँ पर एक्टिविटीज़ मतलब क्या क्या 2-3 बात? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमने इसको फोकस किया है एरिया सर्वे, इलाके में मामला क्या है, इलाके में एजुकेशन स्टेटस क्या है, इलाके में मेडिकल हेल्थ का स्टेटस क्या है, उसको मालूम करने के लिए बेसिक सर्वे किया जाएगा यूथ के ज़रिए, स्टूडेंट्स के ज़रिए, जो वहाँ पे रहने वाले, खेलने वाले बच्चे, उनके ज़रिए। एक तो ये है कि जितना अच्छा हम सर्वे करेंगे उतना ही हमें अपने इलाके का पहचान मिलेगी कि हमारे इलाके में मसला क्या है। दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पर स्टडी सेंटर बनाए जा सकते हैं, वहाँ पर मैट्रिमोनियल काउंसलिंग सेंटर बनाए जा सकते हैं, प्री मैरिज काउंसलिंग सेंटर बन सकते हैं, पोस्ट मैरिज काउंसलिंग सेंटर बन सकते हैं, फैमिली डिस्प्यूट्स के काउंसलिंग सेंटर बन सकते हैं। तो इतने सारी चीज़ें हैं जो आराम से कर सकते हैं, बहुत बड़ा कोई खर्चा नहीं है। यही है कि हमारे इमाम साहब, हमारे जो नियर बाय रहने वाले अच्छे एडवोकेट, अच्छे डॉक्टर्स, उनको रिक्वेस्ट करके यूटिलाइज़ किया जाए और प्रो बोनो या फिर उनके लिए ऑनरेरियम दे के या तो उनको वॉलंटरी लेवल पे हम लोगों की मदद कर सकते हैं। एक लास्ट सवाल है अभी भाई, अभी हमने बहुत सारे उलमाओं से बात की, इनसे बात की, मौलानाओं से, तो उनका कहना है कि ट्रस्टीज़ जो है वो मानना चाहिए, इसके लिए क्या मुहिम रहेगी? मुहिम की शुरुआत आज से है कि आज प्रोग्राम हुआ है, कन्विंस करने की कोशिश की गई है दानिश्वरों के ज़रिए। इसी तरीके से यही प्रोग्राम को हम सोशल मीडिया और दूसरे ज़रिए से हम वायरल करेंगे ताकि ज़्यादा
अभी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 100% इम्प्लीमेंट होगा। 100 मस्जिद में से अगर 5 मस्जिद भी अगर इम्प्लीमेंट के लिए तैयार हो गए और वो रोल मॉडल बन जाते हैं तो वो दूसरों के लिए एक चराग का काम करेंगे, रास्ते का काम करेंगे इंशाल्लाह। तो यही कोशिश है कि कहीं ना कहीं से शुरुआत हो जाए इंशाल्लाह। थैंक यू। रोल कैमरा मिसाल मस्जिद बनाने का जो कॉन्सेप्ट है, बहुत से माशरे के अंदर ये देखा जाता है कि एजुकेशन और तमाम चीज़ों को लेकर मुसलमान जो है काफ़ी पिछड़ा हुआ है। मिसाल मस्जिद कितना फायदा? मुझे लगता है कि मुसलमानों का जो सबसे बड़ा सेंटर है, मरकज़ है, वो मस्जिद है। और मस्जिद अगर किसी मुहिम में, किसी काम में, किसी इनिशिएटिव में मरकज़ बन जाए तो वो काम को कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। हम चाहते हैं कि मस्जिद जो है जहाँ इबादत की जाती है, इबादत के अलावा वहाँ पर जो है तालीम और तरबियत के लिए काम हो, और जो चैरिटी के काम होते हैं, वेलफेयर के काम होते हैं, वो भी मस्जिद के ज़रिए रन की जाए। मुझे लगता है अगर ये हम सब लोगों ने शुरू कर दिया तो पूरे हिंदुस्तान में तकरीबन 3 लाख मसाजिद हैं, और अगर 3 लाख मसाजिद से अगर हम लोगों ने तालीम के उन्वान पर बात करनी शुरू कर दी, चैरिटी पर, वेलफेयर पर बात शुरू कर दी और काम शुरू कर दिया, तो पूरी कौम और पूरे मुल्क की तरक्की को कोई रोक नहीं पाएगा। अमित भाई, अभी आपने बताया कि 2 मस्जिद AMP यानी आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे अडॉप्ट की, इसका क्या मतलब है? मैं 2 मॉडल बनाने के लिए, ताकि एक मॉडल बने, लोग जो हैं इसको समझें कि किस तरह से काम होता है, तो हम लोग बम्बई शहर, साउथ बॉम्बे में खास तौर पर 2 अहम मरकज़ी मसाजिद को की जिम्मेदारी पूरी तरीके से लेने को तैयार है कि जहां होने वाला ये सारा काम जो बुक में आप देखेंगे उस तरह के स्टेप बाय स्टेप सारे काम को AMP अंजाम देगी इंशाल्लाह। उसकी पूरी जिम्मेदारी AMP ले लेगी। जैसे पहली मस्जिद जो है वो मदनपुरा की सुन्नी बड़ी मस्जिद होगी, उनको हमने रिक्वेस्ट डाल दी है, पॉजिटिव बातचीत है, बहुत जल्द आपसे देखेंगे इंशाल्लाह। उसी मस्जिद में हम इसी प्रोग्राम का अगला कड़ी जो है उसी मस्जिद में करेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया। थैंक यू।